बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्जियों में मुतअद्दिद बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त भी रखी है। अगर हम इन सब्जियों को मुतवातर और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमें बहुत सी बीमारियों और परेशानियों से बचा सकती हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल हमें कई नुकसानात भी पहुंचा सकता है। गहरे सब्ज़ रंग की सब्जियां अहम ग़िज़ाई ख़जानों से मालामाल होती हैं। इन्हीं सब्जियों में भिंडी का भी शुमार होता है। भिंडी मशहूर और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जी है। भिंडी, जिसे इंग्लिश में लेडी फिंगर कहा जाता है, उन सब्जियों में से एक है जिसे हम में से अक्सर लोग पसंद करते हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जी है और इसके बहुत से सेहत के फ़वाइद हैं। आप इसे सालन बना सकते हैं या भुनी हुई भिंडी वगैरह बना सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इंसानी जिस्म मुतवाज़न और कंट्रोल में रहता है। अरब ममालिक के लोग इसे इंतहाई शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें बेइंतहा ताकत के खजाने मौजूद हैं। हैरत अंगेज तौर पर इसमें कैलोरी हरारों की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन ग़िज़ाई अज्जा की बिना पर इसे एक पावर हाउस कहा जा सकता है। एक कप भिंडी में कीमती ग़िज़ाई अज्जा की फहरिस्त कुछ यूं होगी: प्रोटीन 2 ग्राम, फाइबर 3.25 ग्राम, शक्कर 1.5 ग्राम, विटामिन के 31 मिलीग्राम, पोटाशियम 299 मिलीग्राम, विटामिन सी 23 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 57 मिलीग्राम, कैल्शियम 82 मिलीग्राम, फोलेट 60 माइक्रोग्राम, विटामिन ए 36 माइक्रोग्राम और कैलोरीज और चिकनाई ना होने के बराबर है। इसके अलावा कीमती केमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा भी भिंडी में वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, इसीलिए ये तिबी फ़वाइद से भी मालामाल है। कुदरत ने इसमें बेशुमार फ़वाइद और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त पोशीदा कर रखी है। अगर हम इसे मुतवातर और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बहुत सी बीमारियों और परेशानियों से महफूज रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस लाजवाब सब्जी के फ़वाइद के मुतालिक बताएंगे और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसके बाद कौन सी चीज़ खाना शदीद नुकसान का बायस बन सकता है। सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात जान के लाले भी पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है और वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो भिंडी के बाद नहीं खानी चाहिए? तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, मौसम गर्मा की शानदार सब्जी और हमारी मरगूब ग़िज़ा भिंडी को सबसे पहले इथोपिया में दरियाफ्त किया गया था। फिर वहाँ से ये यूरोप, अमेरिका और एशियाई ममालिक में मकबूल होती गई। ये मिस्रियों और अरबों की महबूब तरीन ग़िज़ा है। भिंडी का पौधा 3 से 5 फुट तक बुलंद होता है, जिसका तना रुईदार और पत्ते दंदानेदार होते हैं। फूल बड़े और नीले रंग के होते हैं। घर के बगीचों में भिंडी की काश्त आसानी से की जा सकती है। इसकी घरेलू फसल पूरे मौसम में बावर्ची खाने की मुकम्मल ज़रूरत पूरी कर सकती है। इसे खुश्क करके महफूज भी किया जा सकता है। भिंडी का सालन बनाते वक्त इसे ज़्यादा देर तक मत भूनें। आग पर ज़्यादा देर तक पकाने पर इसके मुफीद अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। भिंडी में नशास्ता, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, गंधक, जस्त, आयोडीन और कई मुफीद अज्जा शामिल होते हैं। आम सी सब्जी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन, मादनियात और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो शुगर से लेकर गुर्दे की बीमारी तक में मुफीद होते हैं। भिंडी निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि यह सेहतमंद फाइबर से भरपूर होती है। ये फाइबर हमारे पेट में मौजूद पानी में हल होकर दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाता है और इसे रगों में जज़ब होने से बाज रखता है। इसी तरह यह मुज़र कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जमा होने ही नहीं देता। याद रखें कि भिंडी में कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि चिकनाई की बहुत ही मामूली मिकदार पाई जाती है। भिंडियों को अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करके लोग न सिर्फ इसमें मौजूद नमकियात और विटामिन से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बल्कि इससे वज़न घटाने में भी मदद मिलती है। भिंडियों में मौजूद फाइबर से कब्ज़ की शिकायत में कमी होती है। भिंडी खाने से अल्सर और जोड़ों के दर्द में आराम आता है। इसके अलावा फेफड़ों के इन्फेक्शन और गले की खराबी भी भिंडी खाने से दूर हो जाती है। विटामिन ए से आंखों की रोशनी तेज होती है और भिंडी में विटामिन ए वाफर मिकदार में पाया जाता है, जिससे जिल्द की सेहत भी बेहतर होती है। भिंडियों में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं जिनसे मुंह के कैंसर में कमी वाक़ई होती है। भिंडी खाने से ठंड और जुकाम से भी महफूज रहा जा सकता है। गर्मी की वजह से बुखार हो जाए तो भिंडी का शोरबा बनाकर पीने से बेहद फ़ायदा पहुँचता है। भिंडी बालों को मजबूत और चमकदार बनाती है। इसका पानी बतौर कंडीशनर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भिंडी शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद देती है। ये फ़वाइद सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि जिन बच्चों को दमे और खांसी की शिकायत होती है उन्हें भी रोज़ाना भिंडी का इस्तेमाल करवाना चाहिए। माहिरीन तिब के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले हमारे जिस्म के कुदरती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं।
इसके अलावा विटामिन सी की बदौलत इस निज़ाम के सफ़ेद खलियात बनाने में भी मदद मिलती है, जो बीमारियों के खिलाफ दिफाई निज़ाम के सिपाही भी कहलाते हैं। इसी तरह गुर्दों की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ में भी भिंडी का बड़ा अहम किरदार है। याद रहे कि शुगर के मरीजों को गुर्दों के अमराज का शदीद खतरा भी रहता है। मरीन तिब की एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि शुगर में परहेजी ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले मरीज अगर रोज़मर्रा तौर पर भिंडी का इस्तेमाल भी शुरू कर दें तो इससे उनके गुर्दे बेहतर हालत में रहते हैं और बड़ी हद तक गुर्दों की बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि भिंडी में जो जिंक और कैल्शियम की मिकदार मौजूद होती है वो हामला खवातीन के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा का दर्जा भी रखती है। हमल के दौरान खाने के लिए इसे एक मिसाली सब्जी भी कहा जाता है। भिंडी फाइबर और फोलिक एसिड के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पर काम करती है। ये बच्चों में पैदाइशी नकाइस की रोकथाम और हामला माओं में कब्ज की शिकायत को दूर करती है। इसी तरह ये मोटापा कम करने में भी बेहद मुफीद है। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि भिंडी पोटाशियम के हुसूल का बेहतरीन जरिया साबित होती है, जो कि दौरान खून को ठीक रखने वाला जुज है। बुनियादी तौर पर पोटाशियम जिस्म में सियाल के तनासब को मुस्तहकम रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सोडियम को मुतवाजन करता है। इसी तरह ये खून की शरियानों और जोड़ों को रिलैक्स करने में भी मदद देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि खून की शरियानों का निज़ाम मजबूत होता है। तिबी माहिरीन का यह भी कहना है कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन वगैरह से भरपूर होती है, जो कि उम्र बढ़ने से आंखों के पट्टों में आने वाली तनजली को रोकने में मदद देते हैं, जबकि मोतिया का खतरा कम करते हैं। इसी तरह ऐसे अफराद जो जिनसी कुव्वत से यकसर मारूम हो चुके हैं, इसके इस्तेमाल से उनकी खोई हुई जवानी वापस लौट आती है। अब आपको भिंडी के मुतफरिद फवाइद बताते हैं। नंबर 1, कुव्वत बा। भिंडी मर्दाना अमराज के लिए बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है। अरब लोग इसे इसी मकसद की गर्ज से बहुत शौक से खाते हैं। इसके इस्तेमाल से मादे तौलीद की पैदावार में इजाफा होता है और इसमें गाढ़ापन आ जाता है। इसके अलावा यह मसाना की गर्मी के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इस मकसद के लिए इसे पकाकर भी खाया जा सकता है, जबकि बिल्कुल नरम और नाजुक भिंडी जिसमें अभी बीज ना पड़े हों उसे खुश्क करने के बाद इसका सफ़ू बनाकर खाना भी बेहद मुफीद साबित होता है। भिंडी को पकाने से पहले इसको साफ पानी से धो लें। बाद अज़ां इसके सिरों को तराश दें। काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, बल्कि पहले धोएं। सालम भिंडी को दरमियान से चीर कर या इसके टुकड़े करके इसे घी में तल कर इस्तेमाल करना भी मुफीद है। 2 अदद नरम भिंडियां लेकर जिनमें अभी बीज ना आए हों, 1 चमचा शहद के साथ दिन में 2 बार खाना मुफीद रहता है। इसी तरह एक नुस्खा आपको बताते हैं, इसके इस्तेमाल कुव्वत बा को बढ़ाने में निहायत मुफीद साबित होगा। इसके इस्तेमाल का तरीका ऐसे है कि भिंडी को सुखा लिया जाए और जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसका पाउडर बना लें। इसको कूट कर इसका सफ़ू बनाकर अपने पास रख लें। 1 तोला रोजाना निहार मुंह ताज़ा पानी के साथ खाएं। जो शख्स वक्फे वक्फे से इसको खाता रहता है कभी भी मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं होता। नंबर 2, शुगर। भिंडी को खाने से खून में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होता, इसलिए ये शुगर के मरीजों के लिए भी बेहद मुफीद सब्जी है। इसमें ग्लूकोज की सतह को बरकरार रखने की सलाहियत है और आंतों में जज़ब होने वाली शक्कर पर भी असरअंदाज होती है। भिंडियों को अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल करके लोग न सिर्फ इसमें मौजूद नमकियात और विटामिन से फायदा हासिल कर सकते हैं, बल्कि शुगर के मरीज इस मर्ज से भी निजात पा सकते हैं। साल 2011 में एक मुताला किया गया जिससे ये बात सामने आई थी कि भिंडी इस्तेमाल करने के नतीजे में खून में शक्कर की मिकदार कम हो जाती है और यही बात शुगर पर बेहतर कंट्रोल रखने में खसूसी अहमियत रखती है। इसी तरह जिन लोगों की शुगर की बाकायदा दवाइयाँ चल रही हैं वो ये नुस्खा बिल्कुल इस्तेमाल न करें। बाकी करना यह है कि 3 अदद भिंडियाँ लें, इनके सर काट कर दरमियान से चीरा लगा लें ताकि इसके अंदर मौजूद लेस बाहर आ सके। इन भिंडियों को 1 कप पानी में सारी रात के लिए भिगो दें। सुबह नाश्ता करने के ठीक 1 घंटे बाद भिंडियों को कप से निकालें और सारा पानी पी लें। ऐसे अफराद जिनकी शुगर 300 तक भी रहती है वो अगर लगातार 3 दिन तक ये पानी पिएंगे तो उनकी शुगर इंशाल्लाह 150 से भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि कुदरत ने भिंडी के पानी में इंसुलिन के मुअज़्ज़ाती खवास रखे हैं। अगर आप भी शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं तो ये घरेलू टोटका जरूर आजमाएं। नंबर 3, हड्डियां और जोड़। भिंडी में शामिल कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाता है। माहिरीन तिब के मुताबिक भिंडी में मौजूद लेसदार मादा हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से इंसानी जिस्म मुतवाजन और कंट्रोल में रहता है। बुजुर्ग अफराद भिंडी खाकर अपनी हड्डियों को तंदुरुस्त रख सकते हैं। नंबर 4, अमराज गुर्दा। बहुत से साइंसी मुतालाजात से पता चलता है कि बाकायदगी से भिंडी खाने से गुर्दों की बीमारियों की रोकथाम में मदद मिल सकती है। माहिरीन तिब कहते हैं कि ऐसे मरीज जो अक्सर भिंडी खाते हैं उनमें गुर्दे के नुकसान की तिबी अलामात में कमी वाक़ई होती है, उन मरीजों के मुकाबले में जो भिंडी खाना पसंद नहीं करते। अगर आप गुर्दे या मसाने की पथरी के मर्ज का शिकार हैं तो एतदाल में खाएं, क्योंकि यह पथरी के मरीजों के लिए नुकसान का बायस बनती है। नंबर 5,
हामला खवातीन। हामला खवातीन के लिए भी भिंडी खाना नहायत फ़ायदेमंद है, जो हामला खवातीन के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा का दर्जा भी रखती है। भिंडी एक ऐसे ग़िज़ाई सप्लीमेंट का नाम भी है जो रेशे और फोलिक एसिड से भरपूर होता है, यानी वो ग़िज़ाई अज़ा जो हामला खवातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दिए जाते हैं। भिंडी में जिंक और फोलेट वाफर मिकदार में होता है, जो हमल के दौरान खाने के लिए इसे एक मिसाली सब्जी बनाता है। दौरान हमल दरपेश मसाइल से निपटने के लिए फोलेट का किरदार खास अहमियत कामिल होता है। एक औरत के लिए फोलेट की मिकदार दौरान हमल और हमल के बाद सेहतमंद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बहुत अहम होती है। 100 ग्राम भिंडी में 60 मिलीग्राम फोलेट पाया जाता है, जो हमल से कब्ल और हमल के बाद माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतरीन साबित होता है। दूसरी जानिब भिंडी में पाया जाने वाला फाइबर फोलिक एसिड के साथ मिलकर बच्चों में पैदाइशी नकाइस की रोकथाम और हमला माओ में कब्ज जैसे मसाइल का खात्मा करता है। नंबर 6, मोटापा। भिंडी वजन में कमी लाने के हवाले से बेहतरीन सब्जी समझी जाती है। भिंडी में मौजूद हल न होने वाला फाइबर पेट को ज्यादा देर तक भरे रखता है, जिसके बायस दिन भर में बेवक्त मुंह चलाने का अमकान कम हो जाता है और जिस्मानी वजन को एतदाल में रखना या कमी लाना मुमकिन हो जाता है। इसके अलावा इसमें पाई जाने वाली कम कैलोरीज इसे डाइटिंग के शौकीन अफराद के लिए मिसाली बनाती हैं। नंबर 7, दमा का इलाज। भिंडी दमा से बचाव में भी मददगार होती है। दमा से बचाव में मददगार जिन सब्जियों में विटामिन सी की मिकदार ज्यादा पाई जाती है, उनमें से टॉप पर शुमार होती है। भिंडी की बहुत थोड़ी सी मिकदार खाने से दमा की अलामात का खात्मा मुमकिन है। एक साइंसी जरीदे थॉर्कस में शाया होने वाली तहकीक से मालूम हुआ है कि भिंडी बचपन में दमा की अलामात मसलन घरघराहट के खिलाफ इंतहाई हिफाजती असर रखती है। ये हिफाजती असरात उन बच्चों में भी देखे गए जो हफ्ते में 1 या 2 बार भिंडी या तुष फल खाते थे, जबकि दमा के हसास मरीजों में खास तौर पर ये हिफाजती असरात सच साबित हुए। इसी तरह सन 2000 में की गई एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा कम हो जाता है, जबकि ये दमे की शिद्दत में भी कमी लाती है। इस बुनियाद पर माहिरीन तिब का कहना है कि अगर रोजाना की गिजा में सिर्फ 200 ग्राम भिंडी पकाकर इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत फायदा होता है। नंबर 8, कोलेस्ट्रोल। भिंडी न सिर्फ निज़ाम को फ़रोग देती है, बल्कि आला फाइबर के साथ सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह को फ़रोग देती है। भिंडी में मौजूद हल पजीर फाइबर पानी में तालील किया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि यह फाइबर ग़िज़ा की नाली में टूट फूट जाता है, जहां वो खाने की दूसरी चीज़ों के कोलेस्ट्रॉल के साथ चिपक जाता है और जिस्म से फुजले के साथ खारिज हो जाता है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर कोलेस्ट्रॉल की सतह कम हो जाती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर खाने की तमाम अशिया जिनमें ज्यादा चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल है उनकी जगह भिंडी खाई जाए तो कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 9, मदाफती निज़ाम। भिंडी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट अज्जा से भरी होती है। ये मदाफती निज़ाम को फ़रोग देती है। विटामिन सी मदाफती निज़ाम को ज़्यादा खून के सफ़ेद खुलियात पैदा करने के लिए मुतहरिक करता है, जिससे मदाफती निज़ाम को जरासीम और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा भिंडी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म के जहरीले गैर महफूज आज़ाद ज़रात या फ्री रेडिकल्स के हमलों के खिलाफ हिफाजत करते हैं। नंबर 10, गुर्दे की बीमारियां। जिन अफराद को गुर्दों का मर्ज लाहिक है उनके लिए भिंडी बहुत मुफीद है। माहिरीन तिब के एक तहकीकी मुताले से मालूम हुआ कि गुर्दे के मरीज अगर रोज़मर्रा तौर पर भिंडी का इस्तेमाल भी शुरू कर दें तो इससे उनके गुर्दे बेहतर हालत में रहते हैं और बड़ी हद तक गुर्दों की बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। नंबर 11, निज़ाम हाजमा। अपनी ग़िज़ा में भिंडी का इजाफा करके आप निज़ाम हाजमा को मजबूत बना सकते हैं। भिंडी में पाए जाने वाले रेशे किसी टॉनिक से कम नहीं और इसे खाने से मैदे की हरकत बेहतर होती हैं। इसके अलावा आंतों की मजमूई सेहत भी बरकरार रहती है। भिंडी निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करते हुए जिगर को फाल रखती है और जो कोई भी ग़िज़ा खाई जाए वो अच्छी तरह बदन का हिस्सा बन जाती है। भिंडी का पानी तालील हो जाने वाले फाइबर से भरपूर होता है, जो आंतों की सेहतमंदाना फाल को बेहतर बनाता है। ये हाजमे के लिए बेहतरीन पर एक कब्ज कुशा पानी है। भिंडी के पानी में एक जेल जैसा मादा होता है जिसे मौसिलेज कहा जाता है, जो हाजमे को सुकून बख्शता है, सोजिश और मैदे की तकलीफ की अलामात को कम करता है। भिंडी के पानी का बाकायदा इस्तेमाल निज़ाम एनज़ाम को बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो सकता है और कब्ज वगैरह का खतरा कम करता है। इसी तरह यह निज़ाम हाजमा के दीगर मसाइल जैसे गैस, पेट फूलने या दर्द वगैरह का खतरा भी कम करता है। नंबर 12, कैंसर। भिंडी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करती है और हम सब जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स कैंसर का बायस बन सकते हैं। लिहाजा भिंडी खाने से आपको कैंसर से बचाव में मदद मिल सकती है। नंबर 13, थकावट। एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से भिंडी जिस्मानी तवानाई की सतह बेहतर बनाने में मदद देती है, जबकि तवीलुल मियाद बुनियादों पर मसल्स को भी मजबूत करती है। नंबर 14, तनाव से निजात।
विटामिन बी या फोलेट डोपामाइन बनाने में मदद देता है, जिससे कुदरती तौर पर मिजाज खुशगवार होता है, जिससे ज़हनी तनाव से निजात मिलती है, जबकि दिमागी ताकत भी बढ़ती है। अब बात करते हैं भिंडी के नुकसानात पर। अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी पैदा की गई नेमतों में मुतअद्दिद फ़वाइद भर रखे हैं, वहीं इनका एतदाल से ज़्यादा इस्तेमाल या बेमौका इस्तेमाल नुकसान भी पहुँचाता है। इसीलिए तिबी माहिरीन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भिंडी खाना कुछ लोगों पर मनफी असरात डाल सकता है। भिंडी में ऑक्सालेट की मिकदार ज़्यादा होती है और गुर्दों की पथरी की सबसे आम किस्म कैल्शियम ऑक्सलेट पर मुश्तमिल है। ज़्यादा ऑक्सलेट खाने वाली चीज़ें जैसे भिंडी और पालक उन लोगों में जो पहले ही इस बीमारी का शिकार हैं, गुर्दे की पथरी का खतरा मजीद बढ़ा सकते हैं। भिंडी में सोलानिन होता है, जो एक जहरीला मुरक्कब है जो बाज़ लोगों में जोड़ों के दर्द, गंठिया और लंबी सोजिश को मुतहर्रिक कर सकता है। इसी तरह भिंडी खाने के बाद दो चीज़ें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इनमें से एक करेला है। मरीन तिब का कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि इसकी वजह से पेट के अंदर जहर बनने का खदशा हो सकता है और ये जहर पेट में नुकसान का बायस बनने के साथ साथ बाज़ औक़ात मोहलक भी साबित हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि भिंडी के बाद करेला खाने से इज्तनाब किया जाए। दूसरी ग़िज़ा मूली है। इसके बारे में माहिरीन तिब का यह कहना है कि भिंडी के बाद मूली खाने से चेहरे या जिस्म पर सफ़ेद धब्बे बनने का खदशा होता है। जिस तरह बाज़ लोगों का कहना है कि मछली के बाद दूध पीने से हो जाता है। बाज़ औक़ात ये धब्बे हल्के होते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ये धब्बे तेज़ हो जाते हैं और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते जब तक इनका मुकम्मल इलाज ना करवाया जाए, और बाज़ औक़ात ये इलाज से भी ख़त्म नहीं होते। तो क्यों ना पहले ही से एहतियात कर ली जाए ताकि इस बात की नौबत ही ना आए।